Good morning and a very, very happy morning. We are reading Start from Zero, written by Dane Maxwell, and we are on page number 29. और टाइटल है Why Hard Work Isn't Enough. बहुत मेहनत करना काफ़ी नहीं है. कार्ल, जिसके बारे में राइटर आपको बराबर बता रहे हैं, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम उनको मिला जब उन्होंने बिज़नेस शुरू किया. नॉट बिकॉज कि उसकी टैक्टिक्स क्या थे, बल्कि बिकॉज वो इमोशंस में क्या थे. वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस में थे कि उनको नींद नहीं आती थी. वो बर्फ़ के पानी से नहाते थे ताकि वो सोच सकें. वो बहुत हार्ड काम कर रहे थे. उसको आगे तो वो लेके गए, प्रोग्रेस तो हुई, लेकिन उनकी बॉडी के सिस्टम के ऊपर वो बहुत ही हैवी था. और अपने एक्शंस के प्रति वो बिल्कुल फियरलेसनेस थे, मतलब डरते नहीं थे, लेकिन उनकी जो बॉडी थी वो बिल्कुल चिथड़े होते चले जा रहे थे. हार्ड वर्क उनको रिजल्ट भी दे रहा था, कॉन्फिडेंस भी दे रहा था, पर अंदरूनी रूप में वो बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे थे. उस समय उनको ये पता लगा कि पावर ऑफ लिमिटिंग बिलीव्स, कि ये जो हमारी धारणाएं हैं जो लिमिटेड है अपने खुद के बारे में, अपने काम के बारे में, वो किस तरह से हमारे जीवन को इफ़ेक्ट करती हैं. उन्होंने एक पूरा दिन अपना अलग किया, काम नहीं करा, और उस दिन अपने बिलीव्स के ऊपर काम किया और उन्हें ट्रांसफॉर्म किया यूजिंग 4 क्वेश्चन प्रोसेस. इस प्रोसेस के बारे में राइटर कहते हैं कि आप इसे ध्यान से सुने. द वर्क बाय बायरन कैटी. ये एक आपको ऑनलाइन में फ्री मिल जाएगा. यहाँ पे 4 क्वेश्चन हैं. आप उसके प्रोसेस से अगर चाहें तो अपनी लिमिटिंग बिलीफ के ऊपर भी काम कर सकते हैं. सो वन बाय वन कार्ल वेंट थ्रू ऑल हिज बिलीफ. मैं ये कर ही नहीं सकता, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ. हमारी लिमिटेड बिलीव्स होते हैं हमारी ज़िंदगी में. ऐसे हो गया, मनी मेकिंग बड़ी मुश्किल होती है, ये दिस इज़ सपोज टू बी हार्ड, मैं गुड इनफ नहीं हूँ कि सक्सीड कर जाऊँगा, मैं बहुत शाय फील कर रहा हूँ. इस तरह से है. सो कार्ल ने अपने सारे बिलीव्स पे काम किया एक एक करके, और फिर उसको अब ना तो आइस बात लेने की ज़रूरत होती थी, वो सोने भी अच्छे से लग गए. और सिर्फ किस लिए, जब उन्होंने अपने बिलीव्स को दोबारा से उस पर काम किया. क्या होता है कि जब आप अपनी आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान को बदल देते हैं फ्रॉम एम्प्लॉय टू एंटरप्रेन्योर्स, ये थोड़ा स्लो होता है बट बहुत ही पावरफुली होता है. ही हैड टू ट्रांसफॉर्म थॉट्स एंड बिलीव्स टू मूव फॉरवर्ड, कि आपको अपनी सोच और अपना जो विश्वास, मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, मेरे जीवन में तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है ना, जो भी हाथ लगाता हूँ वो फेल हो जाता है, ये सारे आपके बिल्कुल एल्यूजनरी, भ्रमित, मायावी बिलीव्स हैं. यू नीड टू वर्क ऑन दैट, राइट. सो पावरफुल चीज़ क्या है? पावरफुल चीज़ ये है कि ये बिलीव बदले जा सकते हैं, और ये आपके बिगेस्ट ब्लॉक हैं, या आपका रास्ता रोकते हैं. और क्लार्क का नाम लेके राइटर हमें ये बताना चाहता है कि हम अगर कंसिस्टेंटली इन पे काम करें तो हम इन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. और देन rather than working hard on the business, work hard on yourself. means hard से मतलब है अपने ऊपर काम करें, अपने beliefs को change करने के लिए. He'll get into how to of the transformation later in this work, कि हमें अपने beliefs को कैसे change करना है, हम बात करेंगे. It's a simple straightforward. Right now उन्होंने आपको बताया the work by बायरन कैटी. मैं आपको WhatsApp में लिख के भेजूँगी. ये एक फ्री ऑनलाइन 4 क्वेश्चन फॉर्मेट है जिससे आप अपने बिलीव्स को चेंज कर सकते हैं. तो पेज नंबर 30 में वो लिखता है समरी ऑफ व्हाई हार्ड वर्क इज़न्ट इनफ, कि हार्ड वर्क इनफ नहीं है. इसकी समरी में क्या है कि जिस समय आप अपने बिलीव्स के अगेंस्ट होकर काम करते हैं तो आपको बर्नआउट होता है, आप थक जाते हैं, आप हार जाते हैं. आपको चाहिए प्रॉपर टूल्स, तरीका, मेथडोलॉजी अपने बिलीव्स के साथ में, ताकि आप उसे क्लियर कर सकें. तो आप टाइम लें और रिवर्स करें अपने बिलीव्स को, जितने भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं आपके, और फ्रीडम की तरफ चलें. राइटर की खुद का एक वेबसाइट है startfromzero.com/yes. वहाँ पे अगर आप जाएं तो DJP फ्रेमवर्क है, मैं भी आपको उसको भेजूँगी. तो अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा. तो आप ये, राइटर कहता है, आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो एक एग्जाम्पल है, अगर ये एग्जाम्पल मेरे ऊपर अप्लाई नहीं करेगा तो ये एक एग्जाम्पल है. और वो कार्ल का एग्जाम्पल दे के बोल रहे हैं कि स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो थिंकिंग टू मेक अ डिजिटल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, बट द सेम प्रोसेस कैन बी अप्लाइड टू एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट.
कि इस बुक के अंदर जो प्रोसेस और जो सोच दी जा रही है वो आप किसी भी बिजनेस के ऊपर, किसी भी प्रोडक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो राइटर कहता है मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ क्या पॉसिबल है विद एन ऑनलाइन कोर्स। दे आर मच सिंपलर टू बिल्ड बट द प्रोसेस इज़ द सेम। टू गेट स्टार्टेड आपको एक पेनफुल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं पर्सनली। तो उन्होंने बोला कि मैंने लोगों को अपने आसपास ऑब्ज़र्व किया और देखा कि उसमें से बहुत से लोगों को अपना काम शुरू करने के बाद में उसे कंप्लीट करने में इश्यू थे और उन्हें इस चीज़ का बड़ा दुख होता था कि मैंने काम तो शुरू कर दिया, गोल तो बना लिया, लेकिन मैंने उसे कभी भी पूरा नहीं किया। राइटर कहता है कि मैंने इन लोगों से जब बात की तो मुझे पता लगा कि वो मेंटल चैटर यानी दिमागी तौर से चिक 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 जो होती थी उससे बड़े परेशान थे और उससे वो हार जाते थे। तो आपकी ज़िंदगी में भी ज़रूर ऐसा हुआ होगा कि हम दिमागी तौर से काम नहीं करते, बस सोचते ही रह जाते हैं। राइटर कहता है जब मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, देखा, तो मैंने इसे सॉल्व करने की कोशिश की, पर मैंने ये देखा कि मैं तो इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो मैंने पर्सनल लिमिटिंग बिलीफ जो है वो मैंने देखा कि इसके वजह से हु एम आई टू बी टीचिंग अबाउट द माइंडसेट। तो मेरा पर्सनल बिलीफ आया कि मैं तो कौन इसका मास्टर नहीं हूँ, मैं कैसे सिखा सकता हूँ। हाँ, मेरे तो अपनी ज़िंदगी में बड़े इशू हैं, मैं कौन हूँ जो कि किसी को हेल्दी माइंड करना सीखूँ। फिर मैंने अपने आप को बोला कि तुम्हें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम ये कर सकते हो काम। फिर मैंने याद किया कि मैं आप लोगों को क्या सिखा रहा हूँ, ये राइटर की तरफ से है। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, जिन चीज़ों को आप नहीं जानते हैं, उन्हें आप हायर कर सकते हैं, लोगों को आप ऑन बोर्ड कर सकते हैं। तो मैंने अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की जगह आई फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द पेन मोर फर्स्ट, कि मैंने ये जो लोगों का पेन था कि वो काम शुरू करके उसको पूरा नहीं कर पाते थे, उसकी और गहरी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। और फिर मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लिखा कि आप में से ऐसे कौन से लोग हैं जो माइंडसेट इश्यूज से स्ट्रगल करते हैं। आई एम थिंकिंग कि मैं उसके लिए एक सॉल्यूशन क्रिएट करूँगा, एक कोर्स क्रिएट करूँगा, आप मुझे अपने प्राइवेट में मैसेज दे सकते हैं। तो राइटर हैरान था, 5 लोगों ने उसको अप्रोच किया। राइटर को लगता था कि लोग अपने माइंडसेट के बारे में बात नहीं करना चाहेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वो बहुत खुले रूप से बात करना चाह रहे थे। वो लोगों को ठीक था कि वो वल्नरेबल बने कि हम ऐसे हैं। वो अपनी कमियां बताने को तैयार थे कि हमें ज़रूरत है, हम अपने काम पे फोकस कैसे करें, हम अपने काम पे फोकस कैसे नहीं कर पा रहे। सो राइटर कहते हैं मुझे पता लग गया कि अगर कोई बंदा अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा नहीं कर पा रहा, इसका मतलब है कि वो फोकस नहीं कर पा रहा। सो अगर उसे कोई ऐसा एक्सपर्ट मिल जाए कि जो उन्हें फोकस करना सिखा सके, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर देंगे। उसने उन लोगों को बोला कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा एक कोर्स में ऐसा माइंडसेट क्रिएट करना जहाँ पे आप फोकस कर सकेंगे, आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, और मैं आपको आपके गोल्स को आप रीच कर पाएंगे। और मैं आपको, तो ये लोगों में से 5 लोगों में से 4 लोगों ने इसको पैसे भी दे दिए। और फिर वो एक बंदे के पास गए जिसे मालूम था, जो फोकस का ही कोच था। उसको बोला कि अगर तुम ये क्लासेस लोगे तो मैं तुम्हें 20% ऑफ प्रॉफिट दूंगा। और उस बंदे ने उसी समय हाँ कर दी। तो उसने बोला कि राइटर कहता मैंने उसे बोला तुम्हें मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें एडवर्टाइजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं तुम्हारे लिए कर लूँगा, तुम सिर्फ ये कोर्स लेके लोगों को सिखा दो। और उसी वक्त उसने हाँ कर दी। राइटर कहते हैं मैंने 12 हफ्ते का ये कोर्स बेचा उन कस्टमर्स को और मैंने वहाँ से पैसे कमा लिए। सो ये क्या था? ये था काउंटर इंट्यूटिव अप्रोच टू अ स्क्वीकी क्लीन माइंड। मीन्स सहज इंटेलिजेंस के द्वारा, सहज ज्ञान के द्वारा आप बिल्कुल साफ सुथरा माइंड कैसे पाएंगे कि आप अपने गोल को पा लें। कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव इट कि अभी भी कोई प्रोडक्ट हाथ में नहीं है, लेकिन पैसा आ गया है, बंदा आ गया जो सिखाएगा उसको। कोई वेबसाइट नहीं है, कोई लोगो नहीं है, कोई बिजनेस प्लान नहीं है, कोई लोकेशन नहीं है, लेकिन उसके बाद में एक्सपर्ट के साथ मिलके इंटरव्यू करके राइटर ने उसको
वीकली कोर्स बनाना शुरू किया, वी डॉक्यूमेंट किया और उसके बाद ये पावर पॉइंट के अंदर यानी प्रेजेंटेशन में क्रिएट हुआ और काम शुरू। तो राइटर कहता है कि मैं इस बिजनेस को ज़िंदगी में लाने का स्टूवर्ड था, दैट्स इट। ना मुझे कोई शो ऑफ करना था, ना मुझे कोई अपना रिज्यूमे बिल्ड करना था, मैं तो सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करना था। हमारे पास बहुत से कस्टमर थे जो बिल्कुल अब फ्री हो गए फोकस से, हमारे पास रिजल्ट थे, हमारे पास खुश लोग थे और हमारे पास एक और पैसा कमाने का स्ट्रीम था। कैन यू सी what would have happened if I had let my own thoughts stop me from making this course? I would have ever happened. अगर मैं मेरे सोच को ये अलाउ करता कि वो सोचे कि भाई मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कैसे सिखाऊंगा, ये कैसे होगा, तो क्या कभी ये होता नहीं ना। सो अब आपको आज अपनी लाइफ में ये देखना है कि ऐसे कितने काम हैं जो आप सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि आपको इसको करने की एक्सपर्टीज़ नहीं है। कितने सारे आपने मिशन छोड़े हुए हैं। सो लुक एट इट। सो आपके लैंडस्केप पे ऐसा होगा कि बहुत सारे इंटरेस्ट स्ट्रीम्स होंगे, आप बहुत से लोगों को जानते होंगे जो काम करें। अस का प्रोग्राम जब मैंने लॉन्च किया, अल्टीमेट सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल वुमेन, तो हमें क्लैरिटी थी कि एक पेन पॉइंट है कि एक घरेलू औरत वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती है, अपना अस्तित्व बनाना चाहती है, अपनी से बनाना चाहती है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो कुछ काम करे, उसके पास कोई ना कोई कला भी है और अगर नहीं भी है तो वो कला किसी से ले सकती है। इस क्लैरिटी में मैंने और मेरे जो कोच हैं जिन्हें मैं बुद्धा बोलती हूँ, हमने एक प्रोग्राम बनाया और हमने उस प्रोग्राम को लॉन्च किया। जिस समय हम अपने स्टूडेंट से फ़ी ले रहे थे तो उस समय पूरा कोर्स का कंटेंट नहीं लिखा हुआ था और हमने 29 स्टूडेंट्स को लिया और कोर्स शुरू कर दिया। और कोर्स शुरू, अभी भी मैं उस कोर्स को लिखती हूँ और सेशन को लेती हूँ। जैसे जैसे मुझे मेरे स्टूडेंट्स के पेन पॉइंट पता लगते हैं वैसे वैसे सिस्टमैटिकली वो कोर्स आगे चल रहा है। उन्होंने बोला कि वो डिजिटल मार्केटिंग में उनको प्रॉब्लम है। सो डिजिटल मार्केटिंग हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं थी, बट वी गॉट इट इन। उन्होंने बोला स्पोकन इंग्लिश में प्रॉब्लम है, वी गॉट एन एक्सपर्ट इन टू स्पोकन इंग्लिश एंड दैट स्टार्टेड। सो सिर्फ हमारे लिए काम का हिस्सा नहीं बना, बल्कि और बहुत सारे कोचेस के लिए भी उसमें काम मिला। So this is how we found pain and created a successful structure around it. It's so beautiful, isn't it? तो आज आप देखें कि कहाँ कहाँ पे आप लोगों के पेन पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। आपको तो चैंपियन होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत सारी जगह दिखाई देंगी जहाँ से आप पैसे कमा सकेंगे और ऐसे पैसे जो लोगों की ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाके होंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करके होंगे। बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ स्पेस वेयर आई एम रीडिंग दिस बुक फॉर यू। थैंक यू सो मच।